जितना आप बाहर की चीजों को महत्व देते हैं उतना ही आप परेशान होते हैं। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। जो है, अगर बुद्धि आपको ईश्वर दे रहा है तो उसको भी तो ईश्वर ही दे रहा है। उसको कौन सा भूत दे रहा है? उसको भी भगवान ही दे रहा है। तो कोई बात नहीं, मेरे परमात्मा को यही लगा होगा मुझे ठीक करने के लिए, इसलिए उसको बुद्धि दे दी। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अगर आप बढ़िया करते हो तो आपके लिए घटिया कुछ है ही नहीं, पर अगर आप हर चीज में घटिया चीजें निकालते हो आपके लिए बढ़िया कुछ है नहीं। परमात्मा यहाँ है, अभी है क्या आपके पास? है ईश्वर की मौजूदगी है आपके पास? है? कहाँ है? दिखाओ 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 दिखाओ। अच्छा, जब घर होते हो तब नहीं होता? तब भगवान हाजिर हाजुर नहीं है कि नहीं है? जितना आपका संबंध परमात्मा से अधिक है, जितना आपका आधार ईश्वर के लिए अधिक है और मजबूत है, उतना ही आप हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने की कला जानते हैं। जितना आप बाहर की चीजों को महत्व देते हैं उतना ही आप परेशान होते हैं। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। जो है, अगर बुद्धि आपको ईश्वर दे रहा है तो उसको भी तो ईश्वर ही दे रहा है। उसको कौन सा भूत दे रहा है? उसको भी भगवान ही दे रहा है। तो कोई बात नहीं, मेरे परमात्मा को यही लगा होगा मुझे ठीक करने के लिए, इसलिए उसको बुद्धि दे दी। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अगर आप बढ़िया करते हो तो आपके लिए घटिया कुछ है ही नहीं, पर अगर आप हर चीज में घटिया चीजें निकालते हो आपके लिए बढ़िया कुछ है नहीं। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को भगवान कृष्ण ने कहा कि सारा जितने भी आपके इर्द गिर्द हैं सबको घूमाओ, थोड़ा जगत घूमाओ और घूम कर मुझे बताओ कि सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है और सबसे बुरा व्यक्ति कौन है। दुर्योधन ने कहा इस पूरे जगत में कोई अच्छा है ही नहीं, और युधिष्ठिर ने क्या कहा कि इस जगत में बुरा कोई है ही नहीं। आपका जगत आप स्वयं बनाते हो, ये बात 100% सत्य है। कोई और आपका जगत नहीं बनाता, आप ही अपना जगत बनाते हो। आपकी जैसी दृष्टि होती है आपका जगत उसके लिए वैसा हो जाता है। तब के लिए पास वाले आदमी से आप मित्रता कर रहे हो, जो आप मेले में जाते हो, जब आप सत्संग में जाते हो, जब आप भीड़ के इलाके में जाते हो, तब आप पास वाले आदमी से मित्रता करने की कोशिश करते हो और आपको लगता है आदमी तो बहुत अच्छा है ना, इससे संबंध स्थापित करना चाहिए, मोबाइल नंबर लेना चाहिए, मोबाइल नंबर देना चाहिए। इतने में ही आपको कान में पीछे से किसी ने कहा सावधान रहना, चोर है, चोर, पॉकेट मार है। आपका जगत बदल गया, तुरंत बदल गया। तो आप जिस दृष्टि से जगत को देखना चाहते हैं उसी दृष्टि से आपको जगत दिखता है। हम आपको ये कहते हैं कि अगर आपकी दृष्टि सभी में ईश्वरमय हो जाए तो आपको जगत ईश्वरमय ही दिखेगा। कौन ऐसी परिस्थिति है जिसमें परमात्मा की सत्ता ना हो? कौन ऐसी स्थिति है जिसमें परमात्मा का सत्ता, प्रीति और आपको शिक्षा देने की हर पल उसमें वृत्ति ना हो? क्या आपने धोखे नहीं खाए? बहुतों से खाए होंगे। खाए कि नहीं खाए? हाथ ऊपर करो अगर खाए। आपको उस समय लगा कि धोखा मिलना बहुत बुरी चीज है, पर अगर आप कुछ समय के बाद देखोगे ना, आपको उसी धोखे ने मजबूत किया है। ये क्योंकि ये पाठशाला है संसार। परमात्मा हर पल आपका शिक्षक है। कोई और शिक्षा देता है कि नहीं देता है, पर आप अपने जीवन के इंसिडेंट से जरूर शिक्षा लेते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा सबसे बड़ा गुरु है। ठीक है? अच्छा, कृष्ण पति बहुत अच्छे हैं, प्रेमी बहुत अच्छे हैं, कृष्ण मित्र बहुत अच्छे हैं। कृष्ण ने बहुत रोल निभाए अपने जीवन में, इतने रोल बखूबी निभाए जो आज एक इंसान पूरी तरह से नहीं निभा सकता, वो कृष्ण ने निभाए। कृष्ण ने चोरी बहुत अच्छी की तो चोर बहुत अच्छे थे। कृष्ण चोर बने, कृष्ण प्रेमी बने, कृष्ण पति बने, पर संसार के युद्ध में कृष्ण गुरु बने, वही उसका असली स्वरूप है। प्रेमी बने कृष्ण, बहुत प्रेम बांटा उन्होंने, बंसी बजाई कृष्ण ने, छछियन भरी छाछ पर नाचे कृष्ण। मित्र बने बहुत अच्छे कृष्ण, पर जब संसार का युद्ध हो तब आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और परमात्मा सबसे बड़ा गुरु है।
इसीलिए हम कहते हैं ना, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम। पर अगर हमारे सौभाग्य से कोई एक आकृति या किसी एक आकार में हरिजन परमात्मा का प्यारा अगर कोई गुरु रूप में मिलता है, ये भी उस परम गुरु की कृपा ही है। क्योंकि ये संसार की प्रत्येक स्थिति आपको कुछ ना कुछ शिक्षा दे रही है। क्या हाँ कि ना? क्या आप किसी ना किसी स्थिति से सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो? कोई आकर बताता है आपको कि आपको ये सीखना चाहिए या ये छोड़ना चाहिए? नहीं, आपकी स्थितियां ही ऐसे बन जाती है कि आपका विवेक जागृत होके क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आपका अंदर बैठा हुआ गुरु बताता है। ठीक बात है? मेरी बात से सहमत हो तो हाथ ऊपर करो। लगभग सभी। तो अगर आपको धोखा मिल रहा है, अगर आपको किसी ने दुख दिया है, तो उसकी बुद्धि में भी परमात्मा बैठ के आपको कोई ना कोई शिक्षा देना ही चाह रहा है। उससे शिक्षा ग्रहण करो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप परेशान होते हो ना, जिस समय आप दुखी होते हो उस समय आपको हर चीज़ बंजर लगती है कि नहीं लगती? किसी में मजा ही नहीं आता। कोई ढिंचक 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 कोई बजाए तो क्या मत्था खा रहा है रे, बंद करना। पर अगर आप बहुत प्रसन्न होते हो तो आपको किसी भी साधन की ज़रूरत नहीं है, आपका मन कूदता है, नाचता है। क्यों? आपका जगत आप स्वयं बनाते हो। आप प्रसन्न हो तो हर चीज़ हरियाली है, अगर आप दुखी हो तो हर चीज़ पत्थर है। इंसान भी नहीं भाता। जिस पत्नी से, जिस बेटे से, जिस पति से आप प्यार करते हो, वो पति भी सिर का दर्द लगता है अगर आपके मन में मजा ना हो। ठीक बात है? तो जो है वो आप है, पति नहीं। जो है वो आप स्वयं है, बेटा नहीं। क्यों? क्योंकि आप स्वयं के भीतर परमात्मा है। इसीलिए आप जगत को प्रीतिमय बनाते हैं, इसीलिए जगत को आनंदमय बनाते हैं। आप आनंदित हैं तो आप सबको आनंदित करते हैं। आप दुखी हैं तो मज़ा ही नहीं है कहीं। क्यों? क्योंकि आपकी महत्ता है, किसी और की नहीं। और ये शिक्षा परम गुरु परमात्मा देता है, और जिसने उस परमात्मा के साथ कनेक्शन साध लिया उसके चित्त में ये ज्ञान प्रस्फुटित होता है, तब वो वंदनीय हो जाते हैं। बस बाकी वो हर तत्व, हर समझ आपके भीतर है जो गुरुओं के भीतर होती है। वो हर समझ आपके भीतर है जो कृष्ण के भीतर थी। वो तत्व आपके भीतर है जो राम के भीतर था। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। जो है आप हैं, कोई और है? हाँ, आपने आरोपित कर दिया। मेरा बेटा मुझसे मिलता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ, होता हूँ। मेरा पति मुझसे मेरे साथ है, मैं बहुत खुश होती हूँ, होता हूँ। मेरी पत्नी मुझे बहुत खुश रखती है। पर अगर आपके शरीर में मज़ा ना हो तो क्या वो पत्नी सुख देगी? वो पति सुख देगा? वो बेटा सुख देगा? नहीं। दूर रहो, मुझे अकेला छोड़ दो। मन अगर दुखी है तो मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है? महत्वपूर्ण कौन है? आप, ना बेटा ना बेटी। आप महत्वपूर्ण है। आपका आत्मा ही दूसरों को प्रकाश देने वाला बनता है। तो आपका स्मरण, आपका चिंतन जब आपको करना पड़े तब वो पूजा है, और जब होने लगे तब वो स्वभाव है। तो परिस्थितियां जितनी भी आए, भयावह हो, दुर्भर हो, विकट हो, फिर भी उसमें ईश्वर का हाथ है। वो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई शिक्षा देने के लिए और उन्नत करने के लिए आई है। यदि आपकी समझ और आपका जगत, आपके विचारों का जगत ये कहता है तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपका बाल बांका कर सके। पक्की बात। जहाँ करने में क्रिया है वहाँ पूजा है, होने में स्वभाव है। तो आपकी वृत्ति और आपकी दृष्टि स्वाभाविक ही स्मरण वाली होने लग जाए तो कोई स्थिति बुरी नहीं है। ये ऐसा होना चाहिए, वो आपकी नज़र से है। देखो, बारिश जब आती है ना, तो बारिश नहीं आती है तो किसान कहते हैं हे भगवान बारिश कर दे तो अच्छा, उसके लिए बारिश महत्वपूर्ण है। पर अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर वो बना रहा है, बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, तो हे भगवान 4 दिन और बारिश ना आए। ठीक है ना? जगत दोनों का अलग है, इसीलिए इच्छाएं दोनों की अलग है। ठीक है ना? वही किसान बारिश की मांग करता है तो वही कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार बारिश को पीछे धकेलने की कोशिश करता है। जगत दोनों की अलग है, इसीलिए इच्छाएं दोनों की अलग है। पर
उसके भीतर बैठे हुए परमात्मा के स्फुरण में और उसके भीतर बैठे हुए, दोनों में तो एकता है ना? ये पंजाबी की हंसी है, कह सकते हो। ये गुजराती की हंसी कह सकते हो। क्या आप बिना देखे, उसका बिना जाने हंसी से क्या डिफाइन कर सकते हो कि ये गुजराती हंसा, ये पंजाबी हंसा, ये अंग्रेज हंसा, ये काला हंसा, ये गोरा हंसा? कह सकते हो। क्यों? क्योंकि वो खुशी जो परमात्मा भीतर बैठा है, जो खुश होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो डिफरेंसेस है वो इंसान के बनाए हुए हैं। दुख और सुख में कोई भेद नहीं है। जहाँ दुख विद्वान को, सन्यासी को हृदय में होता है, वही शूद्र को हृदय में होता है। दुख सबका एक जैसा, सुख की अनुभूति भी सबकी एक जैसी। खाना खाने के बाद एक मच्छी खा के तृप्त हो रहा है, एक दाल चावल खा के तृप्त हो रहा है और एक पिज़्ज़ा बर्गर खा के तृप्त हो रहा है। तृप्ति सबकी एक है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा सब में एक है। हमारी दृष्टि अगर ऐसी हो जाए तो हमें शायद लगता है कि किसी भी बाधा को बाधा ना लेकर हम सभी को ईश्वर की कृपा समझने के अधिकारी बन जाते हैं।